ये केप के नीचे ये पूरा पियर्स है, इसे बोलते हैं पियर्स। 1.5 मीटर का है तो 1 मीटर एक्स्ट्रा इसका एक्सपीडिशन करवाते हैं ताकि हम अंदर जाएंगे, जो भी अपने को लेआउट डालना होता है इसका, और उसके बाद जो राफ्ट डलेगा, इसके अंदर राफ्ट डलता है हेवी, तो इसलिए काम करने के लिए इसमें एक्स्ट्रा हम 1 मीटर 1.5 मीटर हम इसका एक्सपीडिशन ज़्यादा करते हैं ताकि हम अंदर जा सके और इसका फाउंडेशन वर्क हम पूरा कर सके। अब क्या होता है, जैसे फाउंडेशन हमने सबसे पहले उसकी जो एक्सपीडिशन कर दिया अपने लेवल के अकॉर्डिंग, हमने लेवल के अकॉर्डिंग इसका एक्सपीडिशन कर दिया, हमारा लेवल आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी हम अच्छे से पहले पानी हटा के इसकी ड्रेसिंग करते हैं, मिट्टी एक लेवल कर लेते हैं। एक लेवल करने के बाद क्या होता है, हम इसके अंदर बड़े बड़े पत्थर हम डालेंगे। पत्थर डालने के बाद में क्या करते हैं, इसके अंदर 40 mm गिट्टी की एक लेयर बिछा देते हैं। ठीक है, ये हम जो बिछाने के बाद इसको कॉम्पैक्ट करते हैं। इसको कॉम्पैक्ट करने के बाद में हम इसके ऊपर पीसीसी डालेंगे, जो भी XYZ हमारे इसमें जो ड्राइंग में दी होगी। फिर उसके बाद पीसीसी डालते हैं हम। फिर पीसीसी के बाद हमारा आता है राफ्ट। मैंने इसके पहले भी वीडियो में बताया कि राफ्ट किस टाइप से डलता है, तो फिर उसके बाद राफ्ट डालते हैं। राफ्ट हम फिर जो राफ्ट का लेआउट करते हैं, राफ्ट का लेआउट करने के बाद में इसमें क्या करते हैं, पियर्स के जो पियर्स हमारा रहता है, जिसे हम कालम अभी बोल सकते हैं इसमें पियर्स। तो पियर्स में क्या करते हैं, वर्टिकल साइड में हम स्टील खड़ा करते हैं, जिसमें स्टील हेवी रहता है। इसमें 32 का है, 32 का, 40 का, 25 का हम यूज करते हैं वर्टिकल में, और डिस्ट्रीब्यूशन में हम 12 से 16 का हम डिस्ट्रीब्यूशन में इसमें पियर्स में यूज करते हैं। पियर्स का लेवल आता है क्या, इसमें एक फिक्स डिसाइड रहता है कि आप जैसे आपका पियर्स का लेवल जो है बिल्कुल फिक्स डिसाइड करना रहता है, तो हम उस लेवल पे जो है ले जाके इसको पियर्स को कास्ट कर देते हैं। इसमें जो मिक्स डिजाइन होती है, जिसमें जो भी डिजाइन रहती है, इसमें मिक्स डिजाइन रहती है, वो एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग होती है। M30, M35, 45 के वो ये हैवी जो स्ट्रक्चर में आता है, इसीलिए इसमें M35 से M40, M45, 50, 60 तक इसमें हेवी स्ट्रक्चर में जो मिक्स डिजाइन होती है वो यूज़ करते हैं। इसके बाद हम आ गए, अभी यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है क्या, हम इसको बोलते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक इसको बोलेंगे हम केप, इसको बोलते हैं हम केप। पियर आ गया हमारा। पियर से के बाद में क्या होता है, केप ये रहता है कि हमारी कितनी डिस्टेंस हमको जो अपनी ब्रिज की है, जो ब्रिज की आपकी जो विड्थ कितनी होगी, इसके अकॉर्डिंग इस केप को जो है कास्ट किया जाता है। केप में भी हेवी जो अपना स्टील जो होता है, हेवी स्टील दिया जाता है, और इसमें भी जो मिक्स डिजाइन जो भी एज पर ड्राइंग रहेगा उसके अकॉर्डिंग M40 के एबो हम डालते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये जो पेडिस्टल टाइप का बना है, ये इससे बोलते हैं पेडिस्टल। ये हम पेडिस्टल क्यों हम डालते हैं, ताकि हमारा केप के बाद में इसे हम पेडिस्टल बोलते हैं। ये हम जो पेडिस्टल डालते हैं, तो ये जो केप का भी हमारा एक लेवल होता है फिक्स। जैसे पियर्स का आ गया, पियर्स के लेवल के बाद हम ये आपका केप का टॉप, उस पे लेवल दे देते हैं कि ये हमारा टॉप है। उसके बाद गिट्टी हमने डाल दी, कंक्रीट कर दिया। कंक्रीट करने के बाद इसके बाद क्या करते हैं हम, केप। ये भी केप भी जो है लेवल के अकॉर्डिंग होता है। केप भी हमारा लेवल के अकॉर्डिंग होता है। हम इसको केप को भी जो है डालते हैं। केप के अंदर क्या करते हैं, आपने ये जो गया हुआ है, ये इसे गार्डर बोलते हैं। ठीक है, इसको यहीं पे कास्ट किया हुआ है। ठीक है, या तो प्री कास्ट वाले भी रहते हैं, जो गार्डर प्री कास्ट पहले कर देते हैं, उसके बाद में इसको हाइड्रा क्रेन की सहायता से इसके ऊपर रखा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट इंजीनियर, मैं सब बड़ी बात आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पे इस जो है ये अपने पेडिस्टल के ऊपर क्या होता है, एक प्लेट रखी जाती है। प्लेट में से नट बोल्ट निकाले जाते हैं, और गार्डर में भी जो हमारे नट बोल्ट रहते हैं। तो ये यहाँ पे फिर उसके अंदर जैसे नट में फंस जाएगा, जो डालने के बाद में इसमें फिक्स हो जाता है, इधर साइड भी और इधर साइड भी। इसे बोलेंगे हम पियर्स। ठीक है, केप इसे बोलते हैं पियर्स, केप। इसके बाद पेडिस्टल, गार्डर के बाद में डलती है फिर स्लेब इसकी। ठीक है, मैंने आपको ये पियर्स के बारे में बताया, ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ
एबोटमेंट के बारे में बताता हूँ। एबोटमेंट हमेशा एंड पे आता है, मतलब इस ब्रिज के उस साइड आएगा लास्ट एंड पे, और ब्रिज के इस साइड आएगा, बीच में रहते हैं हमारे पियर्स। मैं आपको अब एबोटमेंट के बारे में बताऊंगा क्या होता है। ये हमारी एबोटमेंट है, ये देखिए ये हमारा एबोटमेंट है। मैं आपको बताऊं, एबोटमेंट पियर के जैसे राउंड शेप में नहीं होता है। एबोटमेंट होता है एक वाल टाइप में होता है, ठीक है। वाल की थिकनेस, वो डिजाइन एज पर डिजाइन, इसकी थिकनेस एज पर डिजाइन होती है। इसमें जो है मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे सीधा वर्टिकल दिया हुआ है, ठीक है। और मैं एक ये इसी बोलते हैं एबोटमेंट, ठीक है। ये हमारे एबोटमेंट की वाल हो गई, इसे बोलते हैं हम केप, इसे बोलते हैं हम जो पेडिस्टल। पेडिस्टल के ऊपर आता है, हम प्लेट डालते हैं, ये लोहे की प्लेट डली हुई है। देखिए इधर आइए कैमरा से, ये देखिए ये लोहे की प्लेट डली हुई है, और लोहे की प्लेट से हमारे जो अपने बोल्ट निकले होते हैं, बोल्ट के अंदर ये जो गार्डर का रहता है, गार्डर के में होल रहता है, वो गार्डर के होल उस बोल्ट में फंस जाते हैं, बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। और जैसे इसे बोलते हैं हम केप, ये एबोटमेंट के ऊपर केप आता है। और मैं आपको बताऊं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे होल करे हुए हैं, ये क्या होता है, ये इसीलिए किए जाते हैं ताकि इसके पीछे, इस एबोटमेंट के पीछे हमें फिर मिट्टी भरनी फिल करनी होती है, क्योंकि भाई लेवल मिलाना होता है, उधर आके जाके फिर हमें इसका स्लोप मेंटेन करना होता है। तो क्या करते हैं हम, जैसे ही यहाँ से हम, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी फिल करोगे, जब मिट्टी ज़्यादा हो जाएगी तो इसकी कॉम्पैक्शन करते हैं, तो इसमें क्या बनती है, एयर बनती है। जो एयर बनेगी, तो एयर बनेगी तो क्या करते हैं, जिस समय हम ऊपर जो इसके ऊपर जो रोड बनाते हैं तो क्रैक्स आने लगते हैं, इसीलिए जो एयर जो है इसी से बाहर निकले, इसीलिए ये होल्स हम करते हैं। ये देखिए ये होल्स हम इसमें जो करते हैं, ये होल्स दे दिए। अब बात आ गई, मैंने आपको पेडिस्टल तक आपको बता दिया, ये प्लेट डाल दी हमने, प्लेट बता दी मैंने आपको। फिर इसके बाद आता है हमारा गार्डर। यहाँ पे जो ये गार्डर है, ये बीम, ठीक है, या तो हम इसको जो है बाहर पहले कास्ट कर दें, फिर इसको जो है हाइड्रा के अकॉर्डिंग इसके ऊपर रखते हैं, ठीक है। हाइड्रा के अकॉर्डिंग, हाइड्रा या क्रेन हो या हाइड्रा हो, इससे हम इसको उठा के इसकी इस जो है प्लेट के ऊपर, पेडिस्टल के ऊपर प्लेट है, इसके ऊपर रखते हैं, फिक्स कर देते हैं। फिर इसके बाद में क्या होता है, ये वाली जो बीम देख रहे हो आप, ये वाली बीम, फिर ये वाली बीम का स्टील बांधा जाता है। ये वाली बीम का स्टील बांधने के बाद में क्या करते हैं, स्लैब बांधी जाती है, और स्लैब बांधने के बाद में इसकी कास्टिंग की जाती है। और यदि हम दो प्रोसेस में होता है, एक तो मैंने बताया कि इसको जो है हाइड्रा के अकॉर्डिंग रखते हैं, इस गार्डर को पहले कास्ट करके हाइड्रा के अकॉर्डिंग इसको रखते हैं। यदि हमें हाइड्रा के अकॉर्डिंग नहीं रखना है, इसको यहीं पे जो है सेट करना है, तो क्या होता है, हम यहाँ से स्टील बांधना चालू करते हैं। यहीं पे स्टील बांधना है, हम जो स्टील बांध देते हैं। स्टील बांधने के बाद में इसमें शटरिंग वगैरह लगती है, हेवी शटरिंग लगती है। हेवी शटरिंग लगाने के बाद में क्या करते हैं, स्टील वगैरह बांध के यहीं पे इसको जो है कास्टिंग, इसकी जो है कास्टिंग कर देते हैं, और स्लैब की भी साथ में कास्टिंग करते हैं। और ये आपने होल देखा, ये एयर के लिए होती है। अब मैं इसके आगे बताऊंगा आपको कि आरी वाल जो होती है, आरी वाल का कंस्ट्रक्शन हम कैसे करते हैं। आरी वाल में जो हम लेयर बाई लेयर मिट्टी की फिल करते हैं, तो वो हमारी थिकनेस कितनी रखते हैं, हम जो है 250 से 250 mm से 300 mm के बीच में एक लेयर करते हैं, फिर उसकी रोलिंग करते हैं, उसमें वाटर डाल के रोलिंग वगैरह करते हैं, तब धीरे धीरे लेयर में ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें फिल करना है। तो इसके लिए हम इकट्ठा मिट्टी नहीं डालते, हम सीधा जो है 200 से 300 की लेयर में हम डालते हुए, फिर रोलिंग करते हुए, पहले डालेंगे फिर रोलिंग करेंगे, फिर कॉम्पैक्शन टेस्ट होता है। इसका कॉम्पैक्शन टेस्ट करने के बाद हमें 99% हमें इसका वो चाहिए, 99% हमें इसका कॉम्पैक्शन चाहिए। और उसके बाद हम उस जो कॉम्पैक्शन टेस्ट के बाद हम दूसरी लेयर इस पर डालते हैं। तो इस लेवल तक हम करते हैं कि हमारा जेएसबी आ जाए। तो अब आगे का नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको मैं कि मिट्टी जो हम फिल करते हैं, तो मिट्टी जब फिल करेंगे तो उसका कॉम्पैक्शन हमें कितना रखना है, और उसके बाद में उसमें वाटर कितना डालना है, 1 क्यूबिक मीटर में वाटर कितना डालना है, तो हमारा कॉम्पैक्ट सही होगा। और उसमें जो रोलर हमारा जो आता है, रोलर में हम कितनी पास मारेंगे इस बेड को बनाने के लिए, तो हमें उतने टाइम में वो फिक्स मिल जाएगा। वहाँ से ये जो टर्न हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम सुपर एलिवेशन देते हैं। तो हमें इसी ब्रिज के अंदर ही सुपर एलिवेशन भी दिया हम देते हैं। हमारा सुपर एलिवेशन 90 डिग्री
पे अलग अलग एंगलों पे अलग अलग रहता है। 90 डिग्री पे हमारा हम रखते हैं 7% रखते हैं, फिर धीरे धीरे कम होते होते हमारा जो सुपर एलिवेशन हो मतलब रखते हैं हम, और उसके अकॉर्डिंग हम जैसे ये हमारा पाथवे हो गया, पाथवे में पाथवे का लेवल अलग होता है और हमारा जो मेन रोड का लेवल रहता है डालते हैं। इसीलिए यहाँ पे ज्वाइंट, यदि हमें भविष्य में क्या होता है कि हमें इधर का तोड़ना है तो हम यहाँ से जो है यहाँ से हम अलग इसको तोड़ सकते हैं, तो और बाकी ये जो शेप है ये शेप रह जाता है ये, और उधर से हमें ज्वाइन करके यहाँ से हटा दिया जाता है ताकि हमें ये वाला शेप हम बाहर निकाल जाए। और ये स्लोप बाय स्लोप ये हमारी एज पर ड्राइंग हमारे लेवल के अकॉर्डिंग रहता है, हम उस हिसाब से ये जो है शेप देते हैं